हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। पहले हम इस चैप्टर की समरी कर लेते हैं। उसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। समरी कैसे आप चैप्टर समझ जाएंगे, चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कम्बसाइल। ऐसा सब्सटेंस जो हमारा एयर में बर्न होता है उसे कहते हैं कम्बसाइल। हमारा एयर में क्या क्या बर्न होता है, कैंडल बर्न होता है, वुड बर्न होता है, तो हमारे ये सब कम्बसाइल सब्सटेंस है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कम्बशन। ऑक्सीजन हमारा एक टाइप का एयर है और एयर में आता है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कम्बशन। जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे कम्बशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कम्बशन हीट एंड लाइट गिव आउट। अगर मान लीजिए अगर आप एक लकड़ी को जला रहे हैं तो वो एयर के प्रेजेंस में हो रहा है तो कम्बस्टाइल हो गया। तो उसमें से हमें क्या मिलता है, उस जले हुए में से हमें हीट मिलता है, लाइट मिलता है ये सब। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कम्बस्टाइल सब्सटेंस कैच फायर। इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई कम्बस्टाइल सब्सटेंस जल सके। जैसे कि अगर लकड़ी को ले ले, लकड़ी का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हम कुछ भी लेते हैं जैसे कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे वो जल गया मतलब उस वुड का वो 30 डिग्री इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक है। इन्फ्लुएंस सब्सटेंस हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इन्फ्लुएंस सब्सटेंस जो हमारे होते हैं उनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है। हम इन्फ्लुएंस सब्सटेंस के बारे में आपको चैप्टर के अंदर बताएंगे। Fire can be controlled by removing or one more requirement essential for producing fire। हमने पढ़ा था क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा था कि फायर को कंट्रोल हम 3 चीज़ हटा के कर सकते हैं, या फिर हम फायर कैसे लगाते हैं, 3 चीज़ लगा के करते हैं। हीट हीट ऑक्सीजन और हमारा क्या था, फ्यूल। इन तीनों अगर अगर हम इन तीनों में से किसी एक को भी हटा देंगे ना फायर में से, तो हमारी आग बुझ सकती है और हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर इज़ यूज कॉमनली फॉर कंट्रोल फायर्स। वाटर ज़्यादातर हमारा कंट्रोल फायर के लिए होता है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और ऑयल। आपने कभी देखा है कि इलेक्ट्रिक की आग लगी और आपने कहीं पानी यूज़ करा? आपने कभी देखा होगा, न्यूज़ पढ़ी होगी, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, क्योंकि हमारा जो पानी होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हमारा ऑयल भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए बिजली कहीं आग लगी है, मतलब किसी के स्विच बोर्ड पर आग लग गई, हमने उसमें पानी डाला तो उसमें करंट जितना ही फ्लो है ना सब पानी में बह के और हमें टच कर सकता है, और जिसके हमें करंट लग सकता है। और ऑयल पे अगर हमने पानी डाला और हमारा जो ऑयल होता है हमारा हैवियर होता है वाटर से, तो ऑयल फ्लोट करेगा और आग बल्कि और वो बढ़ते जाएगी। इसलिए हमें वाटर यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रिक और ऑयल इक्विपमेंट्स पे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बशन सच एज रैपिड कम्बशन, सैपटेनियस कम्बशन एंड एक्सप्लोशन। हमारे 3 टाइप के कम्बशन होते हैं, एक होता है रैपिड कम्बशन, सैपटेनियस कम्बशन और एक्सप्लोनेशन कम्बशन। इन तीनों कम्बशन का हम डेफिनेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। वो हम देखते हैं कैंडल के बारे में। देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। हमारे 3 डिफरेंट जोन होते हैं फ्लेम में। फ्लेम हमारा कोई भी हो सकता है, कैंडल का फ्लेम हो सकता है, हमारा स्टोव का फ्लेम हो सकता है। तो उसमें हमारे 3 जोन होते हैं, एक होता है डार्क जोन, एक होता है ल्यूमिनस जोन और एक होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडल फ्यूल इज चीप, rapidly commercial and easy to transport। हमारा एक इंडल फ्यूल एक टाइप का फ्यूल है जो कि हमारा बिल्कुल चीप ही होता है और हमारे हर जगह अवेलेबल होता है, और ये रिपीडली कम स्टाइल होता है। रिपीडली कम स्टाइल हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो क्या होता है। और हमारा ये जो इंडल फ्यूल हमारा इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होता है। इट इज़ अ हाई क्लोरोफाइन वैल्यू, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेस और प्रोड्यूस द पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट। और इसके हमारा क्लोरोफाइन एक टाइप का हमारा सब्सटेंस है, इसका उसका वैल्यू इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है।
और हमारा जो ये इंडियन फ्यूल है ये हमारा पॉल्यूशन नहीं करता, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता। फ्यूल्स डिफरेंट इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। हमारे जो फ्यूल्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं उनके उनके उनकी क्वालिटी में, उनकी क्वांटिटी में, उनकी रेट में। अब जैसे देखिए हमारा पेट्रोल पेट्रोल हमारा ये तो है नहीं कि हम पेट्रोल को स्टोव में यूज़ करेंगे। पेट्रोल तो हम सिर्फ गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमारा फ्यूल डिफरेंट चीज़ में यूज़ होता है, उनका कॉस्ट अलग होता है। इस तरह से fuel efficiency is expressed in terms of its coefficient value, which is expressed in units of kilo per kg। जो हमारा फ्यूल इफिशिएंसी होता है वो हमारे वो क्लोरोफाइन वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट्स में। इसका एक टेबल है, अगर हम उस टेबल को पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम इस टेबल को भी उस चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। और जो हमारे इसका जो फ्यूल इन्फ्लुएंस इन एक्सप्रेस इन टर्म्स इट्स क्लोरोफाइन वैल्यू। जो हमारा फ्यूल इन्फ्लुएंस जो होता है उसकी हमारी टर्म क्या होती है, क्लोरोफाइन वैल्यू होती है। और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स में, यूनिट ऑफ किलोजिन पर केजी। जैसे हमारा होता है ना किलोग्राम, वैसे हमारे किलो जी होता है पर केजी। अनबर्न carbon particles in air are dangerous pollutes causing respiratory problems। अनबर्न कार्बन मतलब अगर हम किसी को आधा जला के छोड़ दें तो हमारे वो बहुत सारे डेंजरस पोस्ट छोड़ता है, पॉल्यूएंट्स छोड़ता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी के लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने पढ़ा था कंबशन हमारे एयर की प्रेजेंस में होता है। अगर हमारा उसको एयर अच्छे से नहीं मिला और वो अच्छे से अगर वो अच्छे से जला नहीं और अच्छे से कंबाइज नहीं हुआ तो हमारा वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हमारा होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे हमारा एक टाइप का कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। आपने पढ़ा होगा कि अगर अगर हमारे पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इन्वायरमेंट में तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये आपने सबने मेनली पढ़ा ही होगा। देखते हैं लास्ट पॉइंट। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन एंड हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग ऑन सॉइल। जो हमारा ऑक्साइड ऑफ हमारा जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये हमारा कहाँ से निकलता है, हमारा बर्निंग ऑफ कोल से निकलता है। बर्निंग ऑफ कोल से निकलता है और डीजल से निकलता है। और जो हमारा पेट्रोल होता है वो हमारा पेट्रोल क्या करता है, हमारा वो एसिड रेन कॉज करता है। एसिड रेन के बारे में हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था इसके बारे में। और इसी टॉपिक के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे 7th क्लास से भी ज़्यादा अच्छे में। हमारा एसिड रेन हमारा बिल्डिंग्स के लिए ख़राब होता है, सॉइल्स के लिए ख़राब होता है और हमारे क्रॉप्स के लिए भी ख़राब होता है। अब हम देख लेते हैं एक बार ये कीवर्ड्स। एसिड रेन हमने अभी पढ़ा जिसमें हमारा वो होता है, हमारे क्रॉप्स को ख़राब करता है, बिल्डिंग्स को ख़राब कर सकता है। क्लोरोफाइन वैल्यू हमारा एक सब्सटेंस है। तो चलिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसे आप प्लीज़ देखिएगा। बाय बाय।